अच्छा सकते डॉक्टर हैं। साहब, ये तो आपने साइनस की बात की, कई बार नाक में एक छोटा सा मांस का टुकड़ा बढ़ जाता है, तो ये क्या है, इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कैसे इसको उपचार करते हैं? अगर मैं मतलब बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं कि नाक में जो मांस बढ़ बढ़ गया है, जी नाक में जो जी। मांस बढ़ जाता है, तो वो बेसिकली जब एलर्जी आपके लंबे समय तक रहती है, जी तो एक टर्मिनेंट्स होते हैं हमारे, वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। और पीछे से एक जो ग्रोथ है, जो आपने बताया मांस जो बढ़ जाता है, जी वो सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है और जी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आपको हेडेक रहेगा, जी। आपको सांस लेने में दिक्कत रहेगी। बिल्कुल। और बेसिक जब आप उसमें दवा लेंगे तो वो कम हो जाएगा। अच्छा। तो यहाँ पे आपको ना बेसिकली जितनी ज़्यादा एलर्जीज से जो है, जी आप उस एलर्जी से, आपको खुद भी, मरीज को खुद भी पता रहता है कि मुझे किससे एलर्जी है। जी। वो आपको बताएगा कि मैं सर्दी में जाता हूँ तो मेरे दिक्कत होने लगती है, या मैं धूल में जाता हूँ तो दिक्कत होने लगती है, मैं अगर ये सब ठंडे सिम्टम्स से इनसे वातावरण में, पहचाना जा हाँ, सकता है उनको कि पता उसमें। चलेगा ये। जी तो अगर वो पिछले अपने समय में अच्छे से इसको प्रिकॉशनरी लेके करेंगे जी। तो ये दिक्कत नहीं होगी। नहीं हो अगर सकती। हो गई है तो इसका इलाज जो है वो सर्जिकल ही है, जी। और सर्जिकल इलाज के लिए आपको डॉक्टर के पास डॉक्टर जाना है। ईएनटी सर्जन के पास जाना पड़ेगा, वो इसको रिमूव कर देते जी हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बीमारी हम लोग सुनते हैं कई बार, स्लीप एपनिया, तो ये क्या टर्म है, इसको जरा हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन करें। हाँ, ये मैं भी चाह रहा था कि इस पे कुछ बताया जाए। तो जो स्लीप एपनिया है, जी वो बेसिकली अगर मैं हिंदी में बताऊं तो वो खर्राटे की समस्या है। जी जी। और 90% जो मेल हैं जी। वो ज़्यादा ग्रसित है इससे। ओके। मैं अगर कहूँ रेशियो की बात करूँ तो मेल टू द फीमेल रेशियो ज़्यादा है। जी 24% के आसपास, जो डाटा एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन मैंने जो मुझे ज्ञात जी है, जी। 24% के आसपास मेल मेल्स इससे में। परेशान है और जी। 9% फीमेल है इससे अच्छा। परेशान। जी और इसका मेन जो कारण है वो है, पहली चीज़ तो ये है कि मोटापे में ये सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। ओके। जी तो मोटे लोगों में खर्राटे की समस्या सबसे ज़्यादा होगी, या जो अल्कोहल या शराब का जो सेवन करते हैं या जी। सिगरेट का जो सेवन करते हैं उनमें भी होगा ये। जी तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो खराटे की समझ, इसमें सांस 10 सेकंड से ज़्यादा रुक जाती है आपकी और आपको पता भी नहीं चलता। जी। सोते समय की सोते बात कर रहे समय, हैं। जी सोते समय जब आप सो रहे होंगे तो इसमें, तो उस केस में जब ये 20 एपिसोड से ज़्यादा होने लगते हैं 1 घंटे में, तो उस समय आपको जान का खतरा भी हो जान सकता का है। खतरा, जी ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए जी। तो। तो इस तरह की शिकायत यदि किसी मरीज को है, सोते समय अक्सर हमें कुछ भी आभास नहीं होता कि ऐसी समस्या हुई, तो इसके लिए कैसे बचाव करें, या जो आपने बताया लाइफ थ्रेटनिंग है, इससे कैसे बच सकते हैं मरीज? लाइफ स्टाइल डिसीज है। लाइफ स्टाइल डिसीज है मतलब जो अपनी जीवन शैली है उसको बदलना है। जी और जीवन शैली बदलने के लिए आपको क्या करना है, आपको वॉक वगैरह करना है, और आपको वजन का ध्यान एक्सरसाइज रखें करना है, अपना। जी वजन रिड्यूस करना है, ओबिसिटी आपको कम करनी है, मोटापा ज़रूर कम करना है। जी उससे आपको 20 से 30% आराम मिलेगा। जी इलाज नहीं है इसका, लेकिन ये बचाव है। ये अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको डेफिनेटली, अगर आप अपने मोटापे को कम करेंगे तो आपका ये स्लीप एपनिया जो कि जी खर्राटे की समस्या, ये जी कम जी होगी। जी और एक जो है कि जिसको मतलब और आराम की बात जो प्राय में देखी, मरीजों के साथ जो रिजल्ट्स आए हैं, जो मरीज बताते हैं, बताया है हमने, जी और उसमें मरीजों ने बताया भी है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन, बाएं करवट से लेटने पे जी। आपके खर्राटे की समस्या कम होती है। अच्छा, अगर खराटे की समस्या है तो बाएं करवट लेकर। बाएं करवट लेटें, सीधे ना लेटें। अच्छा। और अगर परेशानी अगर ज़्यादा बढ़ रही है या आपको पता नहीं चल रहा है तो इसके लिए बहुत जांचें होती हैं, आपकी पूरी स्लीप की स्टडी होती है। जी वो ईएनटी सर्जन के पास जाएं आप अपना, और वो कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराएंगे, वो जी देखेंगे, और डेफिनेटली क्योर हो जाती है। क्योंकि होगा क्या, इसके साथ साथ ना, ये तो हो गई आपकी लाइफ स्टाइल डिसीज जिसकी जी वजह से हो रहा है। बिल्कुल। अब क्या होगा कि ये खराटे आ रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं रुकावट है। जी, सांस लेने सांस, में अवरोध हाँ, हो रहा है। कहीं ना जी कहीं रुकावट है। इसका मतलब कि नाक के लेवल पे या मुंह के लेवल पे कुछ ना कुछ कुछ। रुकावट आ रही जी है। जी जी या तो हो सकता है नाक की हड्डी टेढ़ी हो उसकी, या टॉन्सिल्स बहुत बड़े हो गए हों जी। उसके। अच्छा। तो नाक की हड्डी टेढ़ी है, या अंदर इन्फ्लामेशन हो रखा है, या उसके पॉलिप हो रखा है, तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको भी क्या नाम है, ईएनटी सर्जन को आप दिखाएं, हमारी स्वास्थ्य सेवा में दिखाएं, वो देखेंगे आपको, और डेफिनेटली आप इससे मुक्त हो जाएंगे। जी, मतलब खराटे में जो भी कारण है वो स्लीप एपनिया का कारण बन सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल उन सबको हटाना बिल्कुल आवश्यक है। आवश्यक है, जी क्योंकि ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कहा जाता है, जी और कई केसेस में आपको पता भी नहीं जी चलेगा। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों के लिए मुफ्त वीडियो बनाता हूं
ताकि वे ईएनटी से संबंधित सभी बीमारियों के बारे में जान सकें। ऐसे ही नए वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यह आपके हेल्थ की बात है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें और लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके।